जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हमारा डेली प्रैक्टिस के अंतर्गत सुबह 7 बजे आपको यह प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जो हमारा टारगेट है वह 37 में से 37 है और यही टारगेट जो है हम आपको देने वाले हैं। तो डेली प्रैक्टिस रहेगा आपके लिए, तो जिससे आप 37 में 37 प्रश्न सॉल्व करके आए यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो 23 अगस्त से आपका शुरू है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, यह तो सही है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द ही हैं। नारी, महिला, औरत, यह भी सही है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। आग, अग्नि और अनल, यह भी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी क्या कहता है, पहाड़, पर्वत, यह तो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर पुस्तक दे दिया, यह तो अलग हो गया। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। पर्याय शब्दों का समूह जो है मैचिंग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो विलोम युग्म इसमें देखिए ऑप्शन है आपका आदान प्रदान, ठीक है, यह तो एकदम करेक्ट है। आदान निदान, यह गलत है। आदान विदान गलत है। आदान समाधान गलत है। तो यहाँ पर बोला था कि सही युग्म कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैं रोज पढ़ता हूँ, क्या कह रहा है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो यहाँ क्रिया विशेषण बताना है। मैं रोज पढ़ता हूँ, तो रोज पढ़ता हूँ यहाँ पर देखा जाए तो समय को दिखाया जा रहा है। समय यानी कि काल दिखाया जा रहा है, तो काल यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। स्थान का बोध होगा तो स्थान, रीति का बोध होगा, ठीक है, यानी पहले से अब तक ऐसे, ठीक है, वहाँ पर रीतिवाचक। और परिमाण में जो है कोई भी जो है तौलना या नापना में होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण है किसमें, मैं रोज पढ़ता हूँ, ठीक है। जो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है इसको क्या कहते हैं, तो जिस क्रिया विशेषण से काल या समय की सूचना का पता चलता है उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जो शब्द होते हैं, रोज होता है, यह जो रोज है यह कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। और आज भी होता है, जब भी होता है, ठीक है, और तब भी होता है, और क्या होता है तो परसों भी होता है, ठीक है, और जो है कल भी होता है। ये सभी जो हैं क्या हैं, तो कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि चमक उठी सन 57 में जो तलवार पुरानी थी, ठीक है, वो तलवार पुरानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर देखिए रस भेद बताना है। तो रस यहाँ पर तलवार आ गया, तलवार यानी कि मारकाट, मारकाट किस में होता है तो वीर रस में होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट हो जाता है। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वह होता है उत्साह, क्या होता है तो उत्साह होता है, ठीक है। भक्ति रस का जो है भगवत विषय रति होता है या प्रेम होता है, ठीक है, वत्सलता होता है। और यहाँ पर जो है जो हास्य रस होता है इसका स्थायी भाव जो होता है हास्य होता है, और जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव रति या फिर जो है प्रेम होता है। और श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग और एक वियोग श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित अंश का जो है कारक बताना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कपड़े में जो है कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। तो हम कपड़ा खरीदा को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, कपड़ा को खरीदा, क्या किया, कपड़ा को खरीदा। तो कपड़ा को खरीदा गया ना, तो यहाँ कपड़ा को, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा। तो सी आपका करेक्ट है, ठीक है। कर्ता ने इसकी पहचान है। कर्म को करण से द्वारा, ठीक है, से द्वारा यानी किसी के द्वारा कोई काम होगा वहाँ पर करण होगा। और अधिकरण में जो है में पर होता है, ठीक है, क्या होता है में पर होता है। और कर्म जो होता है को होता है। तो यहाँ कपड़े को खरीदा गया तो कर्म हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न जो है
छठवां प्रश्न है कि अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि होती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि होती है उसको हम लोग कहते हैं पश्चाताप। क्या कहते हैं? तो पश्चाताप कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। लज्जा का मतलब होता है शर्म। ठीक है, क्या होता है? शर्म। निंदा का मतलब क्या होता है? तो बुराई होता है। और जो आत्मग्लानि है यह अपने आप में खेद होना, ठीक है, दुख होना, वह जो है आत्मग्लानि होती है। और अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि होती है उसको पश्चाताप कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? तो साहित्य में जो रस होता है उसको जो है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति जो होती है, अनुभूति, उसी को जो है साहित्य में रस का अर्थ कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? रस का अर्थ साहित्य में क्या होता है? तो साहित्य से मिलने वाली जो आनंदानुभूति होती है उसी को जो है साहित्य में रस का अर्थ कहते हैं। चलिए यहाँ पर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो, उनका सलूशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कृपा, मित्र, कार्य, त्योहार। तो यहाँ पर जो है कृपा होती है तो यहाँ पर ये तो स्त्रीलिंग हो गया और यहाँ पर यही पूछ ही रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो कृपा होती है। मित्र होता है तो ये पुल्लिंग में हो गया। कार्य होता है यह भी पुल्लिंग है। त्योहार होता है यह भी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो कृपा है, कृपा बरसती है, कृपा होती है, तो इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए नौवां प्रश्न है कि वचन किसका बोध कराता है? तो ऑप्शन है आपके वचन। ठीक है, वचन वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे जो वचन होते हैं ना वही। ऑप्शन है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। ऑप्शन बी है प्राणी या वस्तु के एक होने का। ऑप्शन सी है प्राणी या वस्तु के अनेक होने का। ऑप्शन डी है प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो इसमें जो वचन होता है किसका बोध कराता है? तो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। कौन? जो वचन होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। और वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? तो देखा जाए तो संख्या होता है। क्या होता है? संख्या होता है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन होता है और संस्कृत में द्विवचन भी होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन है कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ताले के लिए चाबी है, यह ताले के लिए चाबी है, के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे तो यह जो है एकदम करेक्ट दिखाई देगा। ताले की लिख दिया गया है तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि संबंध लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपका संप्रदान कारक है, ताले के लिए चाबी है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो अपादान कारक है इसकी पहचान क्या है? तो से अलग। ठीक है, से अलग के लिए जो है अपादान कारक प्रयोग होता है। करण कारक जो होता है करण में से द्वारा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो करता है यह ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? तो खिलौना किससे बनता है? ठीक है, खिलौना में क्या करते हैं? तो खेल खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है, खेल। ठीक है, जो खिलौना है इसमें जो मूल शब्द है उसको कहते हैं खेल, खेल से बना है खिलौना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रति प्लस आघात को हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं प्रत्याघात। क्या कह सकते हैं? आघात कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट हो जाता है। और जिसमें भी या व रा, ठीक है, या व रा, या व रा, इन सब के पहले यदि कोई आधा अक्षर आता है, कैसा आधा अक्षर आता है? तो आधा अक्षर आता है, तब वहाँ पर जो है यण स्वर संधि होती है। कौन सी? यण स्वर संधि होती है। तो यहाँ जो प्रत्याघात है इसमें कौन सी संधि है? तो यण स्वर संधि है। क्यों है? क्योंकि या व रा के पहले आधा अक्षर आया इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, मैं यहीं रहूँगा, आज मैं यहीं रहूँगा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या तुम कॉलेज जाते हो, यहाँ पर प्रश्न किया गया, यह भी सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला है, यह भी सही है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका इनकरेक्ट है, यानी कि अशुद्ध है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं या गलत है, ठीक है। उक्त वाक्य में जो सज्जन है तथा लोग हैं एक साथ आए हैं, ठीक है, सज्जन लोग, तो यहाँ पर सज्जन भला ही सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, या लोग जो होते हैं वह भला ही सोचते हैं। तो यहाँ पर जो है पुनरुक्ति संबंधी जो है क्या है, अशुद्धि है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है। तो जो देवदास है इसके यह एक उपन्यास है, और इसका जो उपन्यास है यह किसका उपन्यास है, यही प्रश्न कर रहा है। आपकी ऑप्शंस हैं प्रेमचंद्र जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, या फिर जो है रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ पर जो है जो देवदास है इसके जो रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं, वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। प्रेमचंद्र की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें उपन्यास की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है मंगलसूत्र। क्या है, मंगलसूत्र है, और वह भी एक अपूर्ण रचना है। और इनकी जो है एक रंगभूमि है, कर्मभूमि है, ठीक है। ये सभी जो हैं किनकी रचनाएं हैं, तो प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है, किनको, प्रेमचंद्र जी को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कर्मवीर, तो जो धर्मवीर भारती हैं, ठीक है, धर्मवीर भारती, इनकी रचना है गुनाहों का देवता, ठीक है। क्या है, गुनाहों का देवता जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है धर्मवीर भारती जी की। और रामचंद्र शुक्ल जी ने तो उपन्यास लिखा ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से जो है वर्ण अघोष है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वर्ण जो है ऐसा है जो अघोष है। तो यहाँ पर देखिए जो अघोष होता है वह होता क्या है, तो प्रत्येक वर्ग में, ठीक है, प्रत्येक वर्ग में। और वर्ग कितने हैं, तो 5 वर्ग हैं। कौन कौन से, तो चा का, ठीक है, का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये जो हैं 5 वर्ग हैं, और इनसे जो हैं 25 वर्ण तैयार होते हैं। प्रत्येक वर्ग में पहला और जो दूसरा अक्षर होता है, ठीक है, या फिर जो है व्यंजन होता है, वह क्या होता है, तो अघोष वर्ण होता है। क्या होता है, अघोष वर्ण होता है। और कौन से होते हैं, तो सा, खा और सा, ये 3, ठीक है। ये जो है 5 दूनी 10, उसके बाद ये 3 13। तो 13 वर्ण ऐसे अक्षर ऐसे होते हैं जिनको अघोष कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूछा है कि अघोष है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए चा जो है यह क्या है, एक अघोष वर्ण है। क्या है, तो अघोष वर्ण है, ठीक। तो का खा अघोष है, चाछा अघोष है, टाठा अघोष है, ताथा अघोष है, पाफा अघोष है, और सा खासा अघोष है। और इन सब को छोड़ दो, तब जो बनेंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि जिसे करना बहुत कठिन हो, एक शब्द क्या होगा इसका। तो ऑप्शन है दुष्कर, पुष्कर, दुर्जेय, या फिर जो है दुराग्रह। तो जिसे करना कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, उसको दुष्कर कहते हैं। कर का मतलब करना, दुष् का मतलब कठिन, ठीक है, बहुत कठिन। तो यहाँ पर जिसे करना बहुत कठिन हो उसको दुष्कर कहते हैं, ठीक है। और जो पुष्कर होता है इसका मतलब तालाब होता है। क्या होता है, तालाब होता है। और दुर्जेय जो होता है, ठीक है, दुर्जेय जिस पर विजय पाना कठिन हो, ठीक है, विजय पाना कठिन होता है उसको दुर्जेय कहते हैं। और यहाँ पर है दुराग्रह, ठीक है, दुराग्रह का मतलब होता है अनुचित जिद, ठीक है, अनुचित जो जिद होती है, अनुचित जिद, उसी को जो है दुराग्रह कहते हैं, या फिर हठी जो होते हैं उन्हीं को जो है दुराग्रह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत दिख गया, मैंने यह काम कर लेना चाहिए तो गलत है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए ऐसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है अव्यय है, अव्यय, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वर्तमान, नया, तथा, सुंदर, ठीक। तो यहाँ पर जो है अव्यय क्या है, तथा, ठीक है, क्या है, तथा। अव्यय वही होता है जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनका प्रयोग जहाँ देखो वहाँ पर वैसे ही रहते हैं, ठीक है। कोई भी कैसा भी वाक्य क्यों ना हो, वहाँ पर उनका स्थान जो है या उच्चारण जो है या देखने में जो है वो एक ही रहते हैं, उनका बदलाव नहीं होता है, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर जो अव्यय होता है वह क्या होता है, तो हम इसको भी आपको बता देते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक, ठीक है, क्या लिंग हो गया, वचन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, तो कारक हो गया, ठीक है, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, शब्द रूप सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें ही अव्यय या फिर अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी यानी कि जिनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, ठीक है, जैसे जब, तब, कब, ठीक, परंतु, और, क्यों, ठीक है, आदि, ये सभी जो हैं क्या हैं, अव्यय हैं। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, रश्मि रथी। तो यहाँ पर जो है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर जी को, वह संस्कृत के 4 अध्याय पर दिया गया था। किस पर, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वह भी 1959 में, ठीक है, 1959 में। और उर्वशी के लिए जो है इनको क्या दिया गया था, तो जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, तो उर्वशी के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है अशुद्ध शब्द छांटना है। तो अशुद्ध शब्द छांटना है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन बी है पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, सही है। शोभना बहुत मीठा गाती है, यह भी सही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, तो यह भी सही है। लेकिन कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, यह क्या है, गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो कृष्णा जी के या कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, यह इसका शुद्ध रूप होगा। यहाँ पर जो बहुवचन किया गया है इसको नहीं होना चाहिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि सद्भावना शब्द में जो है समास कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर जो है द्विगु समास। तो सद्भावना जिसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसको जो है कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो कर्मधारय समास कहते हैं। तो सद्भावना यानी कि जो है सच्ची है भावना जिसकी, कैसी है, तो सच्ची है भावना जिसकी, उसको सद्भावना कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास जो होता है यह क्या होता है, तो इसका जो प्रथम पद होता है या पूर्व पद होता है वह जो है क्या होता है, प्रधान होता है। किसका, जो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर द्विगु समास है इसमें क्या होता है, तो जो द्विगु समास होता है यह एक जो है संख्यावाची शब्द होता है। ठीक है, द्विगु समास क्या है, तो संख्यावाची शब्द है, जैसे कि चौराहा, तिराहा, ठीक है, शतसई, शताब्दी, यह जो है क्या है, तो यह द्विगु समास है। और जो तत्पुरुष समास होता है यह क्या होता है, तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। ठीक है, और जो अव्ययी भाव समास है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति निश्चित क्रम में बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए माँ 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 माँ, ठीक है, ये 3 जगह मामा है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा कि यहाँ पर माँ की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार हुई है इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न है, दामिनी धमक रही घन माही खल के प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में जो है कौन सा छंद है। छंद में यदि आप जो है मात्रा की गणना करना जानते हैं तो आप जो है छंद को पहचान सकते हैं। यदि छंद की मात्रा पता है तो कितनी मात्रा होती है। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं दामिनी, ठीक है, दामिनी, तो यहाँ पर देखिए 2, ठीक है, 1 1, ठीक, दमक में 1 1 1, उसके बाद रही में 1 2, ठीक है, और घन में 1 1, ना माही में जो है 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4, 3 7, 3 10, 2 12, 4 16। तो यहाँ पर कितनी मात्रा आई, तो 16 आई। और 16 मात्रा किस में होती है, तो चौपाई में होती है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह चौपाई छंद होता है। तो यहाँ पर जो है, और जो दोहा है यह क्या होता है, तो 13 और 11 होता है। ठीक है, 13 11 मात्रा होती है। और जो सवैया है इसमें जो मात्राएं होती हैं वह कितनी होती हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
और यहाँ पर जो सोरठा होता है दोहे का उल्टा रूप होता है सोरठा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए अब चला जाए। रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका, यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से शब्द में री की जो है मात्रा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है क्रिया, वर्षा, और उसके बाद ऑप्शन देखिए रिपु या फिर वृष्टि। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो डी है इसी में दिख रहा है क्या, री की मात्रा का प्रयोग। तो यहाँ पर री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो यहाँ देखिए मात्र, मूर्धा, क्रम या फिर जो है मातृभूमि। तो इनमें जो है पूछ रहा है कि र व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर जो मातृभूमि है इसमें र व्यंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें री है न कि रा है। ठीक है, जबकि मात्र में तो मात प्लस रा, मूर्धा, ठीक है, मूर्धा इसमें उड़ा हुआ रा जिसको कहते हो। ठीक है, क्रम यहाँ पर ये जो है रा है। तो इन सभी में रा का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो ऑप्शन डी है इनमें रा का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? उत्थान का मतलब ऊपर जाओ और पतन का मतलब नीचे जाओ। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन ए है वह आपका करेक्ट हो जाता है। तो उत्थान का विलोम पतन होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, यहाँ पर गद्यांश आ जाता है। ठीक है, गद्यांश आपको पढ़ना है और इसके थ्रू जो है आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों पर और उसके बाद हम उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कहता है लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका त्याग को, धैर्य को, उत्साह को या फिर जो है परहित को। ठीक है, तो जो लोगों की जान बचाने का कार्य है बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है परहित को। परहित का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए, परहित को। ठीक है, परहित का मतलब, पर का मतलब दूसरा, हित का मतलब भला चाहने वाला। ठीक है, यानी कि दूसरों का जो भला चाहता है उसी को परहित कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया कि बच्चे जो हैं बचाने का कार्य किया था बच्चे ने, तो वह किस गुण को दर्शाता है? तो परहित को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो यहाँ ऑप्शन है आपके, उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, रोज़ाना घड़ी देख कर स्कूल जाता था। तो यहाँ पर जो है रेल के आने का समय हो रहा था इसीलिए बच्चे ने घड़ी को देखा था। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं पॉज करके और उसके बाद जो है आप अपने आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको आप पॉज कर पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की, तो किस पॉइंट को जो है व्यक्त किया जाता है बच्चे द्वारा जो कमीज हिलाया जाता है? तो सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को या फिर जो है असावधानी को। तो यहाँ पर ऑप्शन तुरंत आप टिक कर पाएंगे कि बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है उसकी सूझबूझ को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया था? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? तो यहाँ पर जो है बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था इसीलिए उस पर क्रोध आया, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया होगा? तो ऑप्शन है क्रोध का भाव, जी बिल्कुल नहीं, दुख का भाव, बिल्कुल नहीं, शाबाशी देने का भाव, तो जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ शाबाशी देने का भाव आया होगा ड्राइवर को, किसको देखकर? तो बच्चे को देखकर या उसके काम को देखकर। ठीक, अगला प्रश्न है अज्ञेय जी को जो है किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर या फिर जो है कितनी नाव में कितनी बार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि जिनको अज्ञेय को
किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अज्ञेय जी को। कब दिया गया था? तो 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से जो है तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, तद्भव वही जो है संस्कृत के शब्दों को हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अचरज, अंधकार, या फिर जो है अंगरक्षक, या फिर आशा। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, वह अचरज तद्भव शब्द है। कैसा? जो अचरज है ऑप्शन ए, यह आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका जो तत्सम होता है उसको हम लोग कहते हैं आश्चर्य। क्या कहते हैं? आश्चर्य कहते हैं। और यहाँ पर जो अंधकार है या फिर अंगरक्षक है, आशा है, ये सभी जो हैं तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि लिखावट में जो है प्रत्यय है, कैसा प्रत्यय है किसमें? लिखावट में। तो लिख प्लस आवट लिखावट होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि देशभक्ति में जो है कौन सा समास है? तो देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति जो होती है उसी को देशभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका तत्पुरुष समास करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? तत्पुरुष समास करेक्ट हो जाता है, देश के लिए भक्ति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्दालंकार है? ठीक है, शब्दालंकार तो शब्दों के माध्यम से जिनमें चमत्कार उत्पन्न होता है उनको शब्दालंकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो है यमक, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों तो जो हैं क्या हैं? अर्थालंकार के भेद हैं। किसके हैं? तो अर्थालंकार के भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। लेकिन यमक, श्लेष, अनुप्रास, ठीक है, ये सभी जो हैं कौन से हैं? तो शब्दालंकार के भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, विपसा और वक्रोक्ति, यह सभी जो हैं शब्दालंकार के भेद हैं। तो यहाँ पर हमारा 37 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है फुल डिटेल्स के साथ में। आपको यह वीडियो कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।